हाय, वेलकम बैक टू द सेशन। देखो, आज के इस क्लास के अंदर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि अपने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के एग्जाम में जो प्रेसी आने वाली है ना पेपर 2 के अंदर, उस प्रेसी को हम कैसे इफेक्टिव तरीके से अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, पेपर के अंदर लिख सकते हैं। देखो, मैंने भी जब प्रेसी लिखनी स्टार्ट करी थी ना, आई वॉज नॉट वेरी गुड इन दिस, बट हाँ, मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी, कुछ हैक्स पता लगे जो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, दिखाऊंगा कि मैं उन चीज़ों का कैसे यूज़ करता हूँ एंड किस तरीके से मैंने जो 150 वर्ड है उसको 60 to 50 वर्ड में कन्वर्ट करना सीख लिया और कैसे मैंने टाइम पे प्रेसी लिखनी सीख ली। और उस प्रेसी से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 आउट ऑफ 10 जो है वो स्कोर कर पाता हूँ जब भी मैं बात करता हूँ प्रेसी की। तो प्रेसी के वो सारे रूल्स, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस इतना ही बोलूँगा कि वीडियो एंड तक देख लेना, ठीक है। 4th वीडियो है, इसके पहले और भी 3 वीडियो मैंने बनाए हैं जिसके अंदर मैंने ग्रामर के बारे में बताया है, मैंने बताया है कि किस तरीके से आप सीएपीएफ पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो एक बार आप वो सारी वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आप देखना। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर 2 के अंदर जो हमारी प्रेसी राइटिंग होती है ना, तो प्रेसी राइटिंग के अंदर कैसे हम अपने वर्ड काउंट को कम कर सकते हैं। अगर मान लो 400 वर्ड का हमारे पास प्रेसी आता है तो उसको हम कैसे 130 150 वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से। देखो, यहाँ पर मैंने प्रॉपर पूरे जो प्रेसी वाला हमारा फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में हमने प्रेसी भी लिख रखी है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये प्रेसी कौन सी है, तो याद रखना जो 2025 यानी कि 2025 के अंदर जो हमारा सीएपीएफ पेपर 2 का एग्जाम हुआ था, तो सीएपीएफ के जो पेपर 2 के अंदर प्रेसी था ना 2025 में, उसी को हमने क्या किया है, यहाँ पर कन्वर्ट किया है ताकि आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़े। टोटल हमारे वर्ड काउंट कितने थे, अगर आप प्रेसी देखोगे तो 430 वर्ड हमारे वर्ड काउंट थे, जिसको मैंने प्रेसी में कितने वर्ड में काउंट कर लिया है, तो आप देखोगे कि 134 के अंदर हमारा जो प्रेसी है वो लिखा जा चुका है। देखो, प्रेसी जब भी हम लिखते हैं ना, यहाँ पर मैं कहाँ पर लिख दूँ आपको समझ में आए। देखो, जब भी हम प्रेसी लिखेंगे ना, हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए जो हमें समझना है। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा तो समझाऊंगा, बट उसके पहले भी सबसे पहली स्किल जो कि आपको प्रेसी के लिए क्या होगी, नीड होगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेसी के लिए, वो स्किल कौन सी है। तो सबसे पहला आपको जो स्किल चाहिए होगा वो है आपकी रीडिंग स्किल, ठीक है ना। आपको जो इंग्लिश है ना वो रीड करना ही आना होगा, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको वो रीडिंग करके फिर आपको वो समझ में भी आनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी स्पेलिंग, देखो मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी ख़राब है, मैं बहुत जाके स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, लेकिन आप ट्राई करना कि स्पेलिंग जो है आप सही लिखो। स्पेलिंग सही लिखोगे क्योंकि इस तरीके से लिखना होता है। देखो, इस तरीके से लिखने में क्या होता है कि हर एक वर्ड हमें अच्छे से दिखता है, तो अच्छे से दिखने की वजह से अगर आप साफ साफ लिखोगे, स्पेलिंग सही लिखोगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, सामने वाले को लगेगा कि हाँ एक ऑफिसर है, उसकी स्पेलिंग अच्छी है, मतलब कि अच्छा ऑफिसर बनेगा। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, स्पेलिंग गलत है, तो फिर वो थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं करता, ठीक है ना। तो स्पेलिंग और फिर रीड करके पैसेज को समझना, अगर ये दोनों चीज़ें आती है ना, देन आप बिल्कुल अच्छे नोट पे आ सकते हो, अच्छे तरीके से आप अपने प्रेसी की प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो, मैं प्रेसी कैसे करता हूँ, मैं प्रेसी को कैसे प्रिपेयर करता हूँ। हमारा ओरिजिनल पैसेज है, अगर आप देखोगे तो 430 वर्ड हमारे हैं जो कि 2025 के सीएपीएफ एग्जाम में पूछे गए थे। सेम पैसेज है। पैसेज में क्या बोला गया है, प्रेसी क्या हमसे कह रही है, तो प्रेसी हमसे ये कह रही है कि आपके पास एक गिवन पैसेज दिया होगा, इस पैसेज का 1/3 लेंथ क्या करना है, आपको लिखना है और ट्राई करना है कि आप इसे क्या करें, अपने शब्दों में लिखें, ना कि कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। और प्रेसी को जो है वो अटेम्प्ट करना होगा केवल और केवल किसमें, प्रेसी की जो सीट होती है उस वाले सीट के अंदर। तो वो प्रेसी सीट हमें आंसर राइटिंग सीट में दी गई होती है, ठीक है ना। चलो, अब देखो, प्रेसी हमारे 15 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है, 15 मार्क्स की हमारी प्रेसी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखो, प्रेसी अगर आप देखोगे ना तो इतना बड़ा प्रेसी होता है, पूरा का पूरा एक पेज जो है वो कवर हो जाता है इस प्रेसी से। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ना हमें इसको छोटे छोटे फ्रैक्शन के अंदर तोड़ना है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि जब हम एक फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उस फ्रैक्शन को हम तोड़ के क्या कर सकते हैं, कैसे उस फ्रैक्शन का एक अलग से अपना एक पैसेज बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इन ऑर्डर 2 से लेकर के और यहाँ तक मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पार्ट 1 काउंट कर सकता हूँ, यानी कि पहली बार में। देखो, प्रेसी तो हमें सारी पढ़नी है, लेकिन हम पार्ट 1 में क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। पहले हमारा टारगेट होगा कि इसको पढ़ना, फिर इसको पढ़ के इसको समझना, और जब हम इसे समझ लेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, अपने वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो पार्ट 1 हमारा ये होगा। अब देखो पार्ट 2 में क्या करेंगे कि ये जो हमारा पैसेज दिया हुआ है
इसे हम पढ़ेंगे और इसे हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक और पैसेज आएगा जो कि होगा पार्ट 3, और इस पार्ट 3 में आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे पैसेज को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेसी कभी भी आपको एक बार में पढ़ के एक बार में ही नहीं लिखनी है, बल्कि आप इसे एक पार्ट में डिवाइड कर लो कि हमारा पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 ये हो गया, पार्ट 3 ये हो गया। तो इस पार्ट 1 को पहले पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और फिर हम इसको अपने वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, फिर हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, और ऐसे ही पार्ट 3 के लिए भी हम करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनना और समझने की कोशिश करना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मतलब है क्या। बाकी मैं यहाँ पे मतलब भी आपको बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रेसिफिर लिखते कैसे हैं। ठीक है ना, और जो लोग जिन लोगों की थोड़ी सी हिंदी बोल सकते हो कि इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, उनके लिए कोई नहीं, जब मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करूँगा, कहाँ पे करूँगा ये भी आप जान लो। तो आप टेलीग्राम पे जाके @ क्या करना, आप सर्च करना CAPF, ठीक है, फिर अंडरस्कोर, फिर इसके बाद से AC, और फिर यहाँ पे लिख देना 2026। तो वहाँ पे एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप के अंदर ये जो प्रेसी है मैं भेज दूंगा, ये पूरी की पूरी लिखी हुई प्रेसी सीट के साथ आपको सेंड कर दूंगा। और उसके साथ अगर आप थोड़े बहुत इंग्लिश में कमज़ोर हो, आपको समझ में नहीं आता, तो इस प्रेसी की हिंदी भी मैं भेज दूंगा, ताकि एक बार जब आप पढ़ो ना तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए कि हमें समझना कैसे होता है प्रेसी को। ठीक है ना, चलो अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे प्रेसी कह क्या रही है। ठीक है ना, प्रेसी देखो, सबसे पहले तो हमें थीम समझना होता है कि प्रेसी में किस चीज़ की बात करी गई है। तो अभी हम जब 4-5-6 लाइन पढ़ेंगे ना तो हमें थीम पता लग जाएगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट रिलीजन मीन्स, ठीक है, बाय द लव ऑफ गॉड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये समझना चाहें ना, मतलब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यानी कि अगर हम समझना चाहें तो बाय द लव ऑफ गॉड यानी कि भगवान का प्रेम, जो भगवान का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, उसका धर्म में मतलब क्या है। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप समझना चाहो तो जो भगवान का प्रेम है उसको धर्म में क्या कहते हैं, धर्म में भगवान के प्रेम को क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है। इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज नेसेसरी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश द लव काइंड लव First to distinguish the two kinds of love signified by the Greek word eros and apathy। अब यहाँ पर आपको ना कीवर्ड्स पकड़ने, क्या कह रहा है, कह रहा है ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि हम पहले ये डिस्टिंग्विश कर लें, पहले हम फ़र्क दोनों के बीच में जान लें कि जो दो तरीके के हमारे लव होते हैं, प्यार होते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड्स में कहे गए हैं, वो है क्या क्या। एक हमारा होता है इरोस और एक हमारा होता है अपागे। अब यहाँ पर इरोस और अपागे क्या है, इनके बारे में देखेंगे तो हमें ओवरऑल आइडिया थोड़ा सा और अच्छा लग जाएगा। कह रहा है कि इरोस इज डिजायरिंग लव, कह रहा है कि जो हमारा ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड में जो हमारा इरोज होता है, उस इरोज को हम क्या कहते हैं, उस इरोज को हम कहते हैं कौन सा लव, तो डिजायरिंग लव। ठीक है ना, इसके अलावा अब डिजायरिंग लव होती क्या है, तो डिजायरिंग लव दैट इज इवोक्ड बाय डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द बिलव्ड। कहने का मतलब है कि जो डिजायरिंग लव है ना, ये इस तरीके का लव होता है, इस तरीके का प्रेम होता है जो कि किसी फेवरेट पर्सन के वजह से होता है, मतलब उसकी कुछ क्वालिटी होगी, उसकी क्वालिटी को देख के आप प्रेम करोगे, तो उस तरीके के लव को हम क्या कहते हैं, इरोज कहते हैं। दिस लव इज इवोक्ड बाय डिपेंड्स अपॉन द लवेबलनेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब आप उस पर्सन को, उस सामान को, उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को कितना प्यार करते हो, वो आपके लिए कितना प्यारा है, इस चीज़ से क्या होगा, आपका जो लव डिफाइन होगा, उस लव को हम बोलेंगे इरोज वाला लव। ठीक है, ही लव्स हर, मतलब कह रहा है कि कोई लड़का है मान लो, ही लव्स हर मतलब किसी लड़की को प्रेम करता है, क्यों करता है, बिकॉज सी इज प्रिटी, सी इज चार्मिंग, सी इज क्यूट। मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि वो सुंदर होगी, या वो चार्मिंग होगी, या वो बहुत सारा क्यूट होगी। ठीक है ना, इसके अलावा क्या होगी, अगर मान लो कोई लड़की है, सी लव्स हिम बिकॉज ही इज हैंडसम, अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लड़का हैंडसम होगा। ठीक है ना, मतलब वो लड़का हैंडसम होगा, मैनली होगा, मतलब बियर्ड होंगे, मसल्स होंगे, क्लेवर होगा, काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा, ठीक है, चतुर होगा। तो ये सब क्वालिटीज़ देख के अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो इसका मतलब है कि वो एक तरीके का लव तो है, बट कैसा लव है, इरोज वाला लव है। ठीक है, अब इसके अलावा देखोगे इरोज वाले लव में क्या कहा जा रहा है कि पेरेंट्स लव बिकॉज पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर देयर चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चे हैं उनको उनके माता पिता प्यार करते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, खुद के बच्चे हैं, अगर नहीं होते तो नहीं करते, सिंपल सी बात है। लेकिन हावेवर, हालांकि व्हेन रिलीजन स्पीक ऑफ द गॉड्स लव, यानी कि जब हमारा रिलीजन क्या करता है, भगवान के लव के बारे में बात करता है, तो वो हमसे क्या कहता है,
यानी कि जब आप देखोगे कि जब रिलीजन भगवान के लव के बारे में बात करता है तो वो हमसे क्या कहता है, याद रखना, गॉड्स ऑफ लव फॉर द मैन काइंड, इट्स एम्प्लॉय और डिफरेंट टर्म अपागे। मतलब कि देखो यहाँ पर कह रहा है, लेकिन जब रिलीजन में जब प्रेम की बात होती है तो इसमें भगवान का जो लव है वो पूरे मानव जाति के लिए ही सेम है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अपागे कहते हैं। अनलाइक इरोज, अभी आपने देखा इरोज के अंदर देखा, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अनलाइक इरोज, मतलब यहाँ पर इरोज की तरह नहीं होता, अपागे इज अनकंडीशनल एंड यूनिवर्सल इन इट्स रेंज। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा अपागे है वो अनकंडीशनल है और यूनिवर्सल है, यानी कि वो किसी शर्त पे नहीं है कि आप सुंदर दिखोगे तो भगवान आपसे प्यार करेंगे, अगर आप बहुत ज्ञानी हो तो भगवान आपसे प्यार करेंगे, वो पेरिनियल है, सभी के लिए सेम है। अगर आप थोड़े मंद बुद्धि के हो, थोड़े बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो चाहे जैसे भी हो भगवान आपको सेम ही ट्रीट करेंगे। ये यूनिवर्सल है और अनकंडीशनल है। इट इज़ गिवन टू समवन नॉट बिकॉज सी आर ही इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, तो जो मैंने बोला वही यहाँ पर बोला जा रहा है, बट सिंपली बिकॉज दैट पर्सन इज देयर इज अ पर्सन, मतलब कि वो पर्सन सिर्फ एक पर्सन है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, हर पर्सन को सेम ही ट्रीट करते हैं। The nature of agape is the value of a person in such way as actively to seek his or her deepest welfare and फुलफिलमेंट। कह रहा है कि जो नेचर है ना आप आगे का, उसमें यह होता है कि हर पर्सन की जो अपनी वैल्यू है, उसका वेलफेयर है, उत्थान है, वो हो सके, इस चीज़ को ध्यान में रख के ये प्यार किया जाता है। इट इज इन दिस सेंस दैट रिलीजन स्पीक्स द गॉड लव्स फॉर द मैनकाइंड। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो हमारा ये रिलीजन है, जो धर्म है, वो भगवान के प्यार को क्या कहती है, लव फॉर द मैनकाइंड, मतलब सभी मानव जाति के लिए भगवान का जो प्रेम है वो सेम ही है। व्हेन इट इज सेड फॉर एग्जाम्पल, मतलब मान लो ये चीज़ जब कही जाती है तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया जाता है कि गॉड इज लव, यानी कि जो प्रेम है ना वही भगवान है, या फिर बोल सकते हो कि गॉड इज सो लव्ड द वर्ल्ड, मतलब कि देखो भगवान ही प्रेम है, या जो भगवान है वो पूरी दुनिया को सेम ही तरीके से प्रेम करते हैं। द वर्ड यूज इज अगापे एंड इट्स कनेक्ट्स। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो इतना बड़ा हमने पैसेज पढ़ा, पार्ट 1 को पढ़ा, तो पार्ट 1 को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है 2 वर्ड। एक कौन सा वर्ड है, एक हमारा वर्ड है इरोस और एक हमारा वर्ड है अगापे। कौन सा वर्ड है, एक हमारा वर्ड है इरोब और एक हमारा वर्ड है अगापे। अब देखो इरोज जो है ये कैसा लव है, ये मैनकाइंड वाला लव है, मतलब कि इंसान अगर किसी से प्यार कर रहा है, ठीक है, इंसान अगर किसी से प्यार कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ ना कुछ देख के ही कर रहा है, मतलब उसका कुछ प्रॉफिट है, कुछ चार्मिंग पर्सनालिटी है, कुछ ब्यूटी है, कुछ क्लेवरनेस है, तभी इंसान किसी से प्रेम कर रहा है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, उसको हम बोलते हैं अगापे। अगापे मतलब कि भगवान सभी को सेम ट्रीट करते हैं और सभी के साथ वो सेम व्यवहार करते हैं, सेम तरीके से ट्रीटमेंट, सभी को सेम प्यार ही देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ये पैसेज पढ़ के। अब देखो इस पैसेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कन्वर्ट करना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जो चीज़ें हमने पढ़ी ना, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम से कम इसको वर्ड में कन्वर्ट करना सीखेंगे और देखेंगे कि हम इसे कैसे 1/3 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या लिखा गया है, रिलीजन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ह्यूमन एरोस विच इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड डिवाइन अगापे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ठीक है, 1 मिनट रुकना, ये पता नहीं क्यों ऐसे बार बार हो जा रहा है, बट ठीक है यार करते हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है कि जो रिलीजन है ना, रिलीजन डिस्टिंग्विश करता है किस चीज़ को, ह्यूमन इरोज को, विच इज बेस्ड ऑन मेरिट। कह रहा है कि जो हमारा रिलीजन है, यानी कि जो धर्म है ना, वो डिस्टिंग्विश करता है ह्यूमन इरोज को, जो कि बेस्ट है किस चीज़ पे, मेरिट के बेस पे, और हमारा जो डिवाइन अगापे है वो किस चीज़ पे बेस्ट है, तो विच इज़ बेस्ट ऑफ अनकंडीशनल। तो यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी, यही चीज़ पढ़ी थी ना कि जो रिलीजन है वो रिलीजन किसका था, अभी हमने देखा था ग्रीक रिलीजन था। तो ग्रीक के अंदर ये बताया गया था कि जो धर्म है, वो धर्म कहता है कि जो 2 तरीके के लव होते हैं, एक तो हमारा लव होता है जिसको हम बोलते हैं इरोज। इरोज कैसा लव होता है, तो ये एक ऐसा लव होता है जिसके अंदर हम मेरिट के बेसिस पर किसी से प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिवाइन अगापे की, तो डिवाइन अगापे किस तरीके का लव है, जो कि अनकंडीशनल था, जो कि किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता था। यही सेम चीज़ बोली गई थी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वाइल इरोज डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिव क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही चीज़ बोली गई थी ना कि जो हमारा इरोज है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी चीज़ की अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ क्या हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी है, किसी की चार्मिंग पर्सनालिटी है, प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, देन पर्सन क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, एंड उसकी वजह से उससे उसको प्रेम होता है, लव हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ गॉड व्हाट यू विल से कि गॉड्स लव इज यूनिवर्सल एंड रूटेड इन हिज ओन नेचर।
नेचर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि जो गॉड्स का लव है ना, जो भगवान का प्रेम है, वो ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्सल है और वो हर किसी इंसान के लिए क्या है, सेम है। वो उसके नेचर से जुड़ा होता है कि भैया तुम इंसान हो, इंसान होने के नाते भगवान क्या करेगा, हम सभी को सेम ट्रीट करेगा और सेम ही प्यार देगा। ठीक है ना। तो यही चीज़ तो हमने पढ़ी, उतना जो पैसेज हमने पढ़ा, इतना सारा पैसेज, उसमें यही सब चीज़ें तो लिखी थी। वही चीज़ें देखो हमने कितने छोटे के तरीके से, कितने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दिस लव वैल्यूज इंडिविजुअल सिंपली फॉर देयर एग्जिस्टेंस, सीकिंग देयर अल्टीमेट वेलफेयर एंड फुलफिलमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा लव है ना, वो हर एक इंडिविजुअल को किया जाता है। किस लिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है। उनकी एग्जिस्टेंस क्या है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। अगर वो ह्यूमन बीइंग है और सभी ह्यूमन बीइंग है तो भगवान सभी को सेम ट्रीट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि अच्छा तुम्हारी चार्मिंग पर्सनालिटी है, तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो तो भगवान तुमको ज़्यादा प्यार करेंगे, और अगर तुम थोड़े से चार्मिंग पर्सनालिटी नहीं हो, थोड़े से डम हो, तो आपको भगवान कम प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है, आप इंसान हो, इंसान को ध्यान में रखते हुए भगवान सभी को सेम ट्रीट करता है और अल्टीमेट वेलफेयर के लिए काम करता है कि भैया जो चीज़ तुमको चाहिए वो हर किसी को चाहिए, हर किसी को साफ पानी, हवा या जो चीज़ें मिले वो सबको मिले। तो इस तरीके से भगवान क्या करता है, यहाँ पर चीज़ें आपको प्रेजेंट करता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली इसके बाद देखोगे तो अगापे सर्व एज अ सोर्स ऑफ अ स्पिरिचुअल सिक्योरिटी एंड रेफ्यूजी। तो अभी ये हमने पढ़ा नहीं, तो ये आगे वाले जो हमारे पैसेज होंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गॉड यूनिवर्सल लव फॉर ह्यूमन क्रिएचर एंड लव नॉट रूटेड इन देयर वर्च्यू what they have deserved but in God's own nature as Apache. It is the basis of the sites their stick religion as known as God as फाइनल ससर एंड द पर्सनल लाइफ। अब देखो ये सारी चीज़ें ना आप कर लोगे। देखो मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको कि वीडियो की लेंथ में बहुत ज़्यादा नहीं करनी ना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा तो रहा नहीं हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि 1/3 करना कैसे है। 1/3 करने के लिए क्या करो, आप हमेशा जो भी आपके पास प्रेसी है उस प्रेसी को टुकड़ों में डिवाइड कर लो कि 2 टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं। जैसे आपने टुकड़े में डिवाइड करा, आपने देखा कि अच्छा हमारा जो पहला वाला प्रेसी था ना, पहले वाले टुकड़े में थोड़े ज़्यादा वर्ड थे, तो आप उसे पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इस प्रेसी में किस चीज़ की बात करी गई है। जैसे आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है, उस चीज़ को आप उसका 1/3 करके अपने वर्ड के अंदर लिखने की कोशिश करो। जैसे अगर यहाँ पर देखोगे तो टोटल लाइन है कितने, अगर मैं आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मान लो यहाँ पे 13 लाइन है। अब 13 का अगर मैं 1/3 करूँ, मान लो 13 का मैं 1/3 करूँ तो कितना होगा, लगभग 4 के अराउंड होगा, 4 पॉइंट कुछ होगा। तो यानी कि हमें क्या करना है कि इसको पढ़ के हमें इसका 4 लाइन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लिख देना है जो कि इसका 1/3 हो जाए। तो सेम यही काम करना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने भी तो वही करा। जैसे मैंने उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, इसको 4-5 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर 10 इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा। अगर मैं लाइन में लिखता तो ये 3-4 लाइन में हो जाता। तो इसी तरीके से आप करोगे तो आपके भी 3-4 लाइन में क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा ये चीज़ बन जाएगा। और इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे प्रेसी को लिख सकते हो। तो करना यही है कि प्रेसी को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, पार्ट 4 क्या है, ये समझोगे। फिर पार्ट 1 को इंडिविजुअली पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप उसका क्रक्स समझोगे और क्रक्स को समझ करके उसका 1/3 करके आप अपने शब्दों में लिख दोगे। दैट इज प्रेसी। और अगर आप इतना कर लेते हो, स्पेलिंग सही रखते हो और जो गाइडेंस दी गई है वो फॉलो करते हो, तो आराम से आपके प्रेसी के अंदर जो फुल मार्क्स है ना, जो आपको मिलने चाहिए। देखो 15 आउट ऑफ 15 तो किसी को नहीं मिलते, या फिर किसी को मिल भी सकते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आइडियल मार्क्स जो कि 10 मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स हो गए, ये मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाते हो, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको। आई होप एंड आई बिलीव कि मैं आपको समझा पाया हूँ। पूरा का पूरा प्रेसी है, ये प्रेसी मैं आपको दे दूंगा, तो ये प्रेसी आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि इस प्रेसी की हिंदी भी करना या फिर इस प्रेसी को खुद से भी प्रैक्टिस करना या फिर इस मॉडल आंसर को देखना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं अगेन आपको टेलीग्राम सजेस्ट करूँगा, जो कि है हमारा CAPF AC, लेकिन अंडरस्कोर में लिखना AC, ठीक है। और फिर इसके आगे लिख देना 2026। तो आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पर मैं PDF दे दूंगा। इस पूरे के पूरे प्रेसी की हिंदी भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। CAPF कम्युनिटी के अंदर मैं चाहता हूँ कि वीडियो शेयर हो ताकि और भी लोगों को पता लगे कि हम यहाँ पर CAPF पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। और जिस तरीके से हमने 2022, 2023, 2024, 2025 में अच्छा करा है, हम 2026 के लिए भी ऐसे ही पेपर 2 में और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।